प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में, इनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमारा आपका जाना आना रहा है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमल मुख द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल होया सोई फल चाखा। देवियों महापुरुषों, कर्म को प्रधान दर्शाया गया है। हमें आपको देखना है कि हम किस गति में दौड़ लगा रहे हैं। कर्म प्रधान क्यों है? क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी दर्शाते हैं कि कर्म करने के लिए दुनिया का हर मानव स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक कर्म कर सकता है, लेकिन जब झेलने की बारी आती है तो रोता है, चीखता, चिल्लाता है, तरह तरह से प्रायश्चित करता है। तो हमें आपको भोगने का जब नंबर आए उससे पहले ही अगर हम चेत जाएं, जाग जाएं, तो शायद झेलने का समय ही ना आए। हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम 24 घंटे में एक बार आईना देखें, स्वयं से चर्चा करें, अपनी आत्मा से पूछें कि हम जो कर रहे हैं किसी भी मानव प्रेम उपासक के प्रति टीका टिप्पणी करते हैं, तरह तरह की बुराइयां खोजते हैं, सामने वाले के अवगुणों को टटोलते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठा रहे हैं, 3 उंगली स्वयं की तरफ इशारा कर रही हैं। कहा जाता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा हूं तो मैं, बुरे हैं तो मेरे अपने कर्म, बुरे हैं तो मेरे अपने विचार। देवियों महापुरुषों, सोच से ही कर्म बनता है। बीते युग की कहानी है। लंकापति रावण ने जब सीता का अपहरण करने का मन बनाया, उनकी बड़ी रानी, उनकी जो पट रानी थी मंदोदरी जी, उन्होंने अपने पति से कहा, रावण से कहा, स्वामी मैं जो देख रही हूँ ये स्वप्न है या हकीकत? उन्होंने कहा क्या मतलब? कि अभी तक तो आपके सिर पर ताज था, आप चक्रवर्ती सम्राट के पोशाक पहने थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपने साधु वेश धारण किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हम अयोध्यापति राजा दशरथ की पुत्र वधू का अपहरण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा स्वामी, सिर्फ आपने एक अबला नारी, एक सती नारी का अपहरण करने का मन बनाया है तो आप राजा से भिखारी बन गई। अगर कहीं आपने ऐसा कुकर्म कर डाला तो आपकी क्या दशा होगी? तो देवियों महापुरुषों, हमारा कर्म हमें गहरे में ले जाता है। तमाम देवी महापुरुष जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी ना समझ बने हुए हैं। जानते हैं कि हम सामने वाले पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सामने वाला सदगति सदमार्ग के रास्ते पर चल रहा है, हम भी उसी रास्ते पर हैं। सामने वाला भी परमात्मा नारायण साकार हरि जी को मानता है, हम भी नारायण साकार हरि जी को मानते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी करने में तनिक भी कंजूसी नहीं करते। सामने वाले की खूबियां नजर नहीं आती, सामने वाले की कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से कमियां ढूंढते रहे तो एक दिन समय आएगा कि हम अपनी कमियों को कभी नहीं निकाल पाएंगे। देवियों महापुरुषों, हमें कर्म से विमुख नहीं होना है और आपे को देखना है कि भविष्य में कोई ऐसा समय ना आए कि हमें रोना पड़े,
हमें अपने आप को कोसना पड़े, हम अपने आप को कोसते रहें, फिर हमारे हाथ से वो समय निकल चुका होगा। देवी महापुरुषों, हम तो यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि हो सके तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी का वचन मान करके सदमार्ग का रास्ता अपना लो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो करेगा सो भरेगा। सामने वाले की बुराइयां न खोजें, सामने वाले की कमियां न ढूंढें, जगह जगह टीका टिप्पणी न करें। टीका टिप्पणी करते हैं तो दुर्गति के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि विधाता का विधान है, नारायण सागर परमात्मा जी का विधान है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटने को मिलेगा। खेत में जो बीज डाला है समय अनुसार वही फसल प्राप्त होगी। तो देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा सद्ज्ञान मिला। जिसने सद्ज्ञान पाया होगा, दाता ने देने में कंजूसी नहीं की, लेकिन जिसने सद्ज्ञान पाया है सिर्फ वही छींटा कसी से बचेगा, सिर्फ वही सामने वाले के अवगुणों को टटोलेगा, नहीं टटोलेगा। लेकिन जिसने सद्ज्ञान नहीं पाया वो सामने वाले की बुराइयां खोजता है, अपनी बुराइयों को कभी झांकता नहीं है। और जो अपनी बुराइयों को नहीं झांक रहा है, समय के अनुसार एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसे आंसुओं से नहीं बल्कि खून के आंसुओं से रोना पड़ेगा, पछताएगा, रोएगा। क्योंकि जब बुलावा आएगा, प्राणवायु यमराज की अदालत में खड़ी होगी, वहाँ न कोई दलील होगी, न अपील होगी, न कोई हमें सांत्वना देने वाला होगा। वहाँ मुजरिम बने हम खड़े होंगे और वहाँ हमारी अच्छाई बुराइयों का सिस्टम देखा जाएगा। इसलिए देवी महापुरुषों, हमारी प्रार्थना है कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। नारायण सागर हरि परमात्मा जी दर्शाते रहे कि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे किसी वृक्ष पर, किसी डाली पर फल लगा हुआ है, टूट के एक बार जमीन पर गिर जाए, यथावत उस डाली पर पुनः उस फल को लगाना संभव नहीं। इसलिए देवी महापुरुषों, हम तो प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि मानव तन नरचोला हमें आपको मिला है। नारायण सागर परमात्मा जी ने दर्शाया कि अगर आपकी साड़ी ज़मीन पर बैठने से खराब होती है तो धुल सकती है, आपका पैंट शर्ट गंदा होता है ज़मीन पर बैठने से वो धुल सकता है, प्रेस भी दोबारा हो सकती है। लेकिन एक बार अगर मानव तन से जीव निकल जाए, पुनः मानव तन पाना बस की बात नहीं। देवी महापुरुषों, मौका है, समय है, इस समय को व्यर्थ न गंवाएं और कर्म पर ध्यान दें। कर्म प्रधान है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, कुछ कमी नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भी हम भटक रहे हैं तो हम आराध्य को दोषी न ठहराएं कभी भी। और हम क्या कहें, आप जानकार हैं, समझदार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।